हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको पढ़ते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। यदि हमारे पास दो आवेश हों जिनके परिमाण समान हो परंतु चिन्ह विपरीत हो। मान लें हमारे पास दो आवेश है Q, दोनों के परिमाण समान है Q, एक पॉजिटिव चिन्ह में एक निगेटिव में। यदि हम इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर दें तो हमें जो सिस्टम प्राप्त होता है इसी सिस्टम को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लें इन दोनों को एक दूसरे से 2a दूरी पर या 2l दूरी पर हमने व्यवस्थित कर दिया तो ये जो निकाय प्राप्त हुआ, सिस्टम प्राप्त हुआ, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात केंद्र से दोनों आवेशों की दूरी बराबर होती है तो एक आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी A और इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी A। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट समझते हैं हम लोग। अब यही जो द्विध्रुव प्राप्त हुआ, यदि इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश को और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आपस में गुणा कर दें तो जो राशि मिलती है उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के गुणनफल को दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो P बराबर Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। तो P बराबर होता है Q इंटू 2a। द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है Q का मात्रक कूलाम और ये लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसका विमा क्या होता है? इसका विमा Q का विमा AT और दूरी का विमा L, तो ये हो जाता है AT इंटू L, तो ये हो गया मिले तो L AT। द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है LAT। अब हम लोग चलते हैं कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कैसे गणना करेंगे, क्या होता देखते हैं। सबसे पहले अक्षीय स्थिति क्या होती है। अब मान लें हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं उस अक्ष पर उपस्थित सभी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाते हैं तथा इसके केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत होकर के गुजरने वाला अक्ष जो होता है वह निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो हमारे पास हमने इसको किस अक्ष पर रखा है? यक्ष अक्ष पर। तो यक्ष अक्ष पर उपस्थित सभी बिंदु चाहे जो बिंदु ले वो सभी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाते हैं। यानी कि इसके अक्ष पर उपस्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करनी है। चलिए देखें, तो ये हो गया A और B, जिस पर उपस्थित आवेश है प्लस Q और इस पर माइनस Q, ये हो गया सेंटर और दोनों आवेश के बीच की दूरी है 2a। आगे यानी कि केंद्र से इसकी दूरी हो जाएगी a और इसकी भी दूरी हो जाएगी a। मान लें कि इसके अक्ष पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो मान लें कि केंद्र से इस P बिंदु के बीच की दूरी है x। अब इस आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये x दूरी इतनी हो गई और ये दूरी a, यानी कि प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी होगी x प्लस a। और इससे दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक x दूरी है, ये दूरी हम लोग माइनस कर दें तो हमें माइनस आवेश से P की दूरी मिलेगी, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी x माइनस a। ये हो जाएगा P बिंदु के लिए प्लस Q और माइनस Q आवेश से दूरी। अब बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या था? तो बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आता था निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, जहाँ R क्या है? उस आवेश से दूरी है। यदि Q की वैल्यू कांस्टेंट हो तो वैद्युत क्षेत्र उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा उस बिंदु आवेश के कारण। अब इस P बिंदु पर कौन कौन से आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं? एक तो माइनस Q आवेश इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, एक प्लस Q। दोनों आवेश की मात्रा समान है परंतु दूरी अलग अलग। माइनस Q आवेश की दूरी कम है और प्लस Q आवेश की दूरी ज्यादा है, अर्थात प्लस Q आवेश के कारण से उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कम और माइनस Q आवेश के कारण से इस बिंदु पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा वो ज्यादा होगा। प्लस Q के कारण से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस Q आवेश से दूर, अर्थात प्लस Q आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पे होगी वो होगी ये दिशा E प्लस Q, और माइनस Q आवेश के कारण होता है वैद्युत क्षेत्र की ओर, तो इसकी दिशा होगी ये E माइनस Q। अब E प्लस Q का मान
ई प्लस क्यू लेस देन ई माइनस क्यू। ई माइनस क्यू का जो वैद्युत क्षेत्र होगा माइनस क्यू आवेश के कारण वो ज़्यादा और ये कम, यानी कि जो नेट वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और यदि दो सदिश राशियां विपरीत हों तो बड़ी वाली राशि में से छोटी वाली को घटा लेते हैं और जो नेट वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो किसकी तरफ मिलेगा, P से B की ओर प्राप्त होगा इस कंडीशन के लिए। तो हम लोग क्या करें, एक एक के लिए निकालते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये आवेश Q। सदिश राशियों में दिशा निकालते हैं, आवेश का चिन्ह नहीं रखते हैं, अपान बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी है x माइनस a का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो प्लस आवेश के कारण E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश Q बटे बीच की दूरी कितनी है x प्लस a, तो x प्लस a का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। वहाँ हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक इस प्रकार से हम लोग बिंदु आवेश के कारण से निकालते हैं। तो अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, और P बिंदु क्या है, अच्छी स्थिति पर, अर्थात E अक्षीय बराबर हो जाएगा बड़े ज्यादा वैद्युत क्षेत्र में से घटाएंगे तो बड़ा क्या है E माइनस क्यू, तो E माइनस क्यू और माइनस कितने हैं E प्लस क्यू। यदि दोनों एक ही दिशा में होते तो सदिश राशियों के लिए जोड़ लिए जाते हैं। E माइनस क्यू की वैल्यू 1/4πε0 Q अपान x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस E प्लस क्यू की वैल्यू 1/4πε0 Q अपान x प्लस a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा E अक्षीय बराबर 1/4πε0 और Q दोनों में कॉमन है, तो Q अपान 4πε0 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। अब आगे ये अलग राशि है, ये अलग राशि, दोनों एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E अक्षीय बराबर 1Q अपान 4πε0, ये एलसीएम हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर और x प्लस a का होल स्क्वायर, तो इसका गुणा इसमें x प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। अब आगे क्या हुआ, Q अपान 4πε0 इंटू ये इसका भी स्क्वायर अर्थात इन दोनों का गुणा करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो गया x माइनस a इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर। क्योंकि घात समान होता है तो आधार का गुणा कर लेते हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ax, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ax ये हो गए। अब Q अपान 4πε0 इंटू यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax और ये माइनस, तो माइनस x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ax, इस माइनस के कारण इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। बटे हो गया a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, a स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो ये हो गया Q अपान 4πε0 इंटू 2ax प्लस 2ax 4ax और अपान हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे यदि या E अक्षीय बराबर हो जाएगा
ई अच्छी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इस 4 को लिख दिए 2 इंटू 2a और इंटू यक्स है और अपान हो गया यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई अच्छी बराबर हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2a एक साथ कर लिए तो Q इंटू 2a और बचा कितना 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। परंतु Q इंटू 2a बराबर कितना होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हमारे पास हो जाएगा E अच्छी बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई P इंटू हो गया 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यदि a का मान यक्स की तुलना में बहुत छोटा हो, तो यदि a मच लेस देन यक्स हो, तब a स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कि a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और यक्स की वैल्यू 2 मीटर है। तो जब 1 सेंटीमीटर 2 मीटर से बहुत छोटा है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 10 पर घाते -4 मीटर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 2 का वर्ग 4 मीटर स्क्वायर। तो 10 पर घाते -4 4 की अपेक्षा बहुत छोटा हो जाएगा। अर्थात कोई भी राशि अगर बहुत छोटी है किसी राशि से, तो उसका वर्ग दूसरी राशि के वर्ग की तुलना में नगण्य हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यह लगभग एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए ई अच्छी स्थिति के लिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P इंटू 2x अपान ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P इंटू 2x अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पर पावर 4 और इससे 4 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब हो गए। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये 2 पहले लिख दे 2p अपान एक्स क्यूब। ये हो जाएगा अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक। तो अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक हो गया ई अच्छी बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे एक्स क्यूब, जहाँ एक्स केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी है तथा p उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। हम देख रहे हैं कि द्विध्रुव के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह केंद्र से दूरी के 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे हम लोग बस आज इसी पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।